अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल फातिहा। ली खमसतुन बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा बबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा एक निगाहे ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफीयम नारे चिश्ती निजामी मी जन्म बंदे मखदूम अशरफ नामे नामी मी जन्म। हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार उलमाए कराम अइम्माए इज़ाम शोराए सलाम और मोहतरम हाज़िरीन व सामईन, अल्लाह सुब्हानो तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जिसने अपनी तौफीक खास से हमें और आपको आज की इस रूहानी महफिल उर्से कुतुबुल मशाइख व सालाना फातिहा खलीफा सरकार कुतुबुल मशाइख हज़रत गुलाम हैदर अशरफी अलैहिर रहमा और जश्न दस्तारे हिफ्ज़ के इस प्रोग्राम में हाजिरी का शरफ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने महबूब बंदों के जिक्र पाक के हवाले से बाहम्मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। इस सालाना प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं आप तमामी हजरात की खिदमत में और बिलखुसूस दारुल उलूम गरीब नवाज ट्रस्ट के जुमला कारकुनान वाबस्तगान सरपरस्तान को दिल की अता गहराइयों से हदिये तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ कि जिस वफा ईसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ नबी और आले नबी से इश्क व मोहब्बत का रिश्ता जोड़कर हर साल की तरह इन साल भी इस महफिल के रोल को प्ले किया, इस महफिल को सजाया, इसमें जिस तरह से जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है अल्लाह पाक उनकी इस खिदमतों को कबूल और मंजूर फरमाए और नबी और आले नबी के फैजान से सबको माला माल फरमाए। अब 11 बज चुके हैं, 11 वाले के सदके शुरू करते हैं। हालांकि
मैं खड़ा इसलिए हो गया हूं कि लोग चलते चलते थक जाते हैं, कल से मैं बैठे बैठे थक गया हूं कि किछौछा शरीफ से चला कार में बैठकर तो लखनऊ पहुंचा रात में, कल फिर सुबह वहां एयरपोर्ट से बैठा मुंबई पहुंचा, बैठे बैठे फिर यहां आया। मैंने कहा आज खड़ा हो जाओ। हर आदमी यहाँ आने वाला, हालांकि मेरा शुरू से मामूल है, जो लोग सुनते हैं मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर वो जानते हैं कि मैं शुरू खिताब से पहले मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, लेकिन आज आवाज साथ नहीं दे रही है। इंशाअल्लाह फिर कभी, जहां तक सरकार अलैहिस्सलातो सलाम की तारीफ का मसला है, मुझे हमसर लखनवी का मुफ्ती साहब वो शेर याद आता है। वो कहते हैं, हम कहां और कहां नाते नबी है हमसर, हम कहां और कहां नाते नबी है हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं। दोस्तों, हजरत हस्सान बिन साबित ऐसे सहाबी रसूल हैं प्यारे, जिनके लिए खुद बारगाहे रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनके लिए खुद बारगाहे रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था, और हमारे तुम्हारे प्यारे आका हजरत हस्सान को मिंबर पर बिठाते थे, सरकार खुद नीचे बैठते थे, हजरत हस्सान नाच करते थे, सरकार सुनते थे। क्या बात है। अब यहीं से नजरिया उभर कर सामने आ गया कि नात पढ़ना हस्सान की सुन्नत है, सहाबी रसूल की सुन्नत है, और नात पढ़ना हजरत हस्सान सहाबी रसूल की सुन्नत है, और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या बात है, वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते मुस्तफा, हस्साने मुस्तफा, नात खाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह। आज इस माइक पर खड़े होने वाले सहाबी रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, और नीचे बैठकर सुनने वालों अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम पैगंबर इस्लाम की सुन्नत। क्या बात है, वाह 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 मियां, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों, मैं जानता हूं परमिशन का भी मसला होता है, बहुत लंबी चौड़ी आज गुफ्तगू नहीं करना है, न बहुत लंबा चौड़ा कोई खिताब करना है। खिताब तो आपने सुन लिया जो जरूरी था, अब बस थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें। कौन कौन हाथ उठा के बताओ, कौन कौन सुनना चाहता ही नहीं है? मैं यही जानता हूं, सुन्नियों को जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। ये हालात बहुत बुरे, इधर उधर जाऊंगा तो बात बढ़ती चली जाएगी। कुछ बंद सुना दूं, कुछ खोल दूं, कुछ बंद को बोलिए, क्योंकि हम लोगों का काम ही है बंद को खोलना। क्योंकि बचपन में, मैं अक्सर कहता हूं, बचपन में वालिद गिरामी से सुना था चकबंदी, थोड़ा बड़े हुए तो देखा, खेतों में गए अपने तो देखा मेड़बंदी, और जब पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर हम उतरे तो चेहरा तो इंसान तो हमारी तरह थे, लेकिन चेहरे का जुग्राफिया, पहनावा, ओढ़ावा कुछ अलग था। तो हमने अपने साथ वालों से पूछा, ये कौन लोग हैं? इनको तो पहले मैंने कभी किछौछे में और इतराफ में कभी नहीं देखा, ये कौन लोग हैं? पहली बार ये मुंबई में देख रहा हूं। कहा हजरत, बड़ा प्यारा जवाब। दूसरे का हजरत, यहाँ सब, इनके यहाँ सब बंद है। मैंने कहा मतलब? बोले इनके यहाँ कलाम बंद है, कयाम बंद है, दुरूद बंद है, सलाम बंद है, ऐसा बंद है कि देव बंद है। हमने कहा हम भी अली की औलाद है, खोलना जानते हैं। इनके यहाँ कलाम बंद, कयाम बंद, दुरूद बंद, सलाम बंद, ऐसा बंद कि देव बंद। तो हमने अपने बुजुर्गों के फैजान को लेकर खोलना शुरू कर दिया और ऐलान कर दिया कि रोकने से न रुक सकेगा, बंद करने से न बंद होगा। जब जब जुबां पे उनका नाम होगा, तब तब दुरूद और सलाम होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भिवंडी में हूं, मुझे इस बात का भी एहसास है
अपनों के बीच में हूं, अक्सर यूपी और बिहार, तो मुझे अपनी जबान भी याद आ जाती है यहाँ आने के बाद। एक देहाती शायर इश्क़ मुस्तफा में डूब के कहता है, कभो जंगले का गुलिस्तान न कहबे, कभो, बोलिए पीछे वाले, कभो जंगले का गुलिस्तान न कहबे, जो गोरू है वही का इंसान न कहबे। गोरू समझते हो ना, समझ जाओ। कभो जंगले का गुलिस्तान न कहबे, जो गोरू है वही का इंसान न कहबे, और जही का शहीदी से उल्फत न होइए, तो वही का कबो हम मुसलमान। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। का शहीदी से उल्फत न होई, तो वही का कबो हम मुसलमान कहबे। और मिलाद के रंग में झूम कर कहता है, ये मिलाद सरवर मनाए हो काहे। और हम आपसे कहते हैं, भिमंडी वालों, इस इलाके वालों, इस मोहल्ले वालों, ये उर्से कुतुबुल मशाइख मनाए हो काहे, ये बत्ती वत्ती सब लगाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे, जब केहू आई के सुनबे न करिए तो हम सबन का बुलाए हो काहे। क्या बात है मियां, वाह वाह। झूम कर दुआ पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। दोस्तों, खुशबख्त व खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाजिरी का शरफ अता करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिराज़िल जन्नति फरतऊ, ऐ मेरे गुलामों, जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। क्या किया करो? ऐ मेरे गुलामों, जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ है जहां हम जाएं, अपनी खुराक ले लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें? क्योंकि प्यारे आका, इससे पहले से जन्नत का आपने जिक्र फरमाया, उसका ताल्लुक कयामत से। लेकिन प्यारे आका फरमान है, जब जन्नत में जाओ तो कुछ खा लो, कुछ पी लिया करो। तो प्यारे आका, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ है? कुर्बान जाए रहमतुल लिल आलमीन की रहमत भरी निगाहों पर मेरे आका फरमाते हैं, मजालिसुल ज़िक्र, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वही जगह जन्नत का बाग बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, वो जगह क्या है? देखिए, मैं तकरीर करने नहीं खड़ा हूं, बस 10-5 मिनट आपके सामने हाजिर हूं। जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, वो क्या है? बोलिए पीछे वाले, क्या है? बोलिए, जन्नत के बाग। जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, वो जगह इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में आप जन्नत के बाग में। बात है, सुभान अल्लाह, जन्नत के बाग, जन्नत का बाग है, जन्नत का बाग है, पर नजर आ रहा है? जन्नत है, दिख रही है? बोलिए, कोई सरफिरा है उठकर कह सकता है जन्नत है तो नजर आना चाहिए, जन्नत है तो दिखनी चाहिए, जन्नत का बाग है तो नजर। इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में आप जन्नत के बाग में है, जन्नत है, जन्नत का बाग है, पर नजर नहीं। वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत। तवज्जो चाहूंगा, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, लेकिन याद रखना, अगर तुमने देखकर माना जन्नत, अगर तुमने देखकर माना जन्नत, तो वसीला तेरी आंखें बनेगी। अगर देखकर माना जन्नत, तो वसीला तुम्हारी आंखें बनेंगी, और ज़बाने से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफा बने।
वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, औलादे अली, शहजादे गौसुल आला, फैजान शाह सिमना, नारे तकबीर। देख कर तुमने माना जन्नत, तो वसीला तुम्हारी आंखें और ज़बाने मुस्तफा से सुनकर माना, तो वसीला खुद मुस्तफा। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं, ज़बाने मुस्तफा से सुनवा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो इस वक्त आप हदीस रसूल की रोशनी में कहाँ हैं? जन्नत के बाग में हैं। जन्नत के बाग में है, जन्नत का बाग है। आज इस भिमंडी में ताबीज दुआ के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिधर सलाम फेरो उधर एक बाबा है, शांतिनगर में ज्यादा है ना। और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, वसूल के खिलाफ हूं। जो बाबागिरी की आड़ में जो गलत काम हो रहे हैं, लोगों के दिमाग से, दिल से खिलवाड़ हो रहा है, जहनियत से खिलवाड़ हो रहा है, हम उसके खिलाफ। आज इसी उर्से कुतुबुल मशाइख के मौके पर तुम्हें इसी हदीस रसूल की रोशनी में ताबीज देता हूं। चाहिए ना ताबीज? चाहिए? किसको किसको चाहिए? अब देखें हुजूर क्या फरमाते हैं, जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग, वो जगह जन्नत। आज कुछ लोग आते हैं मेरे पास अक्सर, जहां जाओ हजरत ताबीज दे दीजिए, गंडा दे दीजिए, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टोना कर दिया है, किसी ने करतब कर दिया है। हर घर में टेंशन है, परेशानियां है, कहीं भाई भाई का झगड़ा है, कहीं सास बहू का झगड़ा, हर घर में टेंशन है, नहुसतें हैं, परेशानियां है, बेबरकती है, हर घर में है करीब है कि नहीं? इसी हदीस रसूल की रोशनी में तुम्हें ताबीज देता हूं। आका फरमाते जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग, वो जगह जन्नत का बाग। 1 मिनट जिक्र हो तो 1 मिनट जन्नत का बाग, 5 मिनट जिक्र हो तो 5 मिनट जन्नत का बाग, 1 घंटा जिक्र हो तो 1 घंटा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो तो जन्नत का बाग, 10 घंटा अल्लाह उसके रसूल का घर में जिक्र हो तो 10 घंटा जन्नत का बाग। तो मैं कहता हूं हुजूर के गुलामों, फिर अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं कर? फिर अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? अपने बच्चों से क्यों नहीं करवाते? क्योंकि जब तुम अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। और जब तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा तो फिर जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, फिर जन्नत में किसी का टोना नहीं चलता, फिर जन्नत में बेबरकती नहीं होती, फिर जन्नत में नहुसतें नहीं होती, फिर जन्नत में तकलीफ है। क्या बात है, जन्नत में तकलीफ है नहीं है। अपने घर को क्या बनाओ? जन्नत बनाओ। बनाने का तरीका क्या है? क्या है? अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, कुछ कड़वी बातें हैं। कारी साहब आप इजाजत दें तो बोल दूं, जो मैं देख रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में, ये दौरे पुरफितन है प्यारे। फितनों के इस दौर में कभी ऐसा होता था कि इस्लाम के किसी एक पहलू पर हमला होता था, लेकिन आज इस्लाम के हर पहलू पर हमला हो रहा। कहीं शरीयत में मदाखलत, कहीं कुरान की आयतों को निकालने की बात, कहीं हिजाब पे पाबंदी, कहीं मस्जिदों पर, कहीं अजान पर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, हर तरह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम मुनाफिकत के उस दौर से गुजर रहे हैं। आज ये रूहानी मंजर आपके सामने, इन बच्चों के सर पे दस्तार बांधी, ये बच्चों के, ये रूहानी मंजर आपने अपनी नजरों से देखा, अपनी आंखों से देखा।
इनके लिए इनाम क्या है? आका से पूछो, आका से सवाल करो। तो प्यारे आका फरमाते हाफिजे कुरान तो ये है, लेकिन इनकी बरकत से कल बरोज़े हश्र इनके वालिदैन के सरों पर एक ऐसा ताज होगा जिससे सूरज की रोशनी कम पड़ जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान हमें कब याद आता है? कब आता है याद? ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही। तो कहते हैं हाफिज जी को बुलाओ, सूरे यासीन पढ़ें। ये कुरान हमें कब याद आता है? जब किसी की रूह ना निकल रही हो तब याद आया। रूह निकल जाए तब कुरान याद आया। मदरसे के तलबा को बुलाओ, खत्म पे खत्म करवाओ। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब शादी होती है तो दुल्हन को जब दहलीज क्रॉस करके अंदर लाते हैं तो कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। तो कुरान तकलीफों में तुम्हें याद आया, कुरान परेशानियों में याद आया, कुरान दुखों में याद आया, खुशियों में क्यों नहीं? जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तब कुरान याद क्यों नहीं आया? जब शादियां हो रही थी, और आज जैसी शादियां हो रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से गैर शरई उमूर यहूदियों के कल्चर हमारे रस्म और रिवाज में डाल दिया गया और डालकर फख्र महसूस कर रहे हैं। अभी मुफ्ती साहब ने कहा ना 10-10 लाख 20-20 लाख लोग शादियों में खर्च कर रहे हैं। गैर शरई उमूर अडॉप्ट कर दिए गए। यही वजह है कि शादी नहीं, शादी होने के बाद बर्बादी चालू। जो शादी शरीयत के दायरे में होती है वही शादी आबादी होती है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था आज मुफ्ती साहब, मैंने गौर किया आज जो लोग इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं या पैगंबर इस्लाम को कुछ कह रहे हैं या हमारे बुजुर्गों पर उंगली उठा रहे हैं, तो याद रखो जो इस्लाम के दुश्मन हैं उन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा, उन्होंने इस्लाम को नहीं समझा है, उन्होंने रसूल हाशिमी की जिंदगी का मुताला नहीं किया, उन्होंने गरीब नवाज की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, उन्होंने महबूब इलाही मखदूम सिमनानी इन बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को नहीं देखा, बल्कि तुम्हारा किरदार देखकर, आज के मुसलमानों का अमल देखकर, उनका सिस्टम देखकर, उनका तरीक़ेकार देखकर वो इस्लाम को समझने लगे और इस्लाम पर उंगली उठाने लगे, इस्लाम के कवानीन पर उंगली उठाने लगे। आज हम लोग एक कड़वा सच है, सुन लें, हम खुदा को मानते हैं पर खुदा की, रसूल को मानते हैं पर रसूल की, याद रखो मोमिन तब होगे कि खुदा को मानो, खुदा की भी मानो, रसूल को मानो, रसूल की मानो, गरीब नवाज को मानो, गरीब नवाज की मानो। और आज इससे हम इसलिए हुजूर के गुलामों, बस एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगा और वो ये है कि अपने आप को शरीयत मोहम्मदी की, शरीयत मोहम्मदी के साचे में ऐसा ढाल लो, ऐसा किरदार पैदा करो, ऐसा किरदार बनाओ कि जब तुम चलो तुम्हारा चलना देखकर, तुम्हारा उठना देखकर, तुम्हारा बैठना देखकर, तुम्हारा बोलना देखकर, तुम्हारा अखलाके हसना देखकर तमाम दुश्मनान इस्लाम ये कहने पर मजबूर हो जाए, अरे जब गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का ईमान कैसा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, गुलामाने मुस्तफा, सुभान। जब गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा। अरे जब उम्मती ऐसा है तो इस उम्मती का नबी कैसा। इसलिए खुदा के लिए अपनी जिंदगी को संवारो। आज ये बच्चे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुफ्ती साहब ने एक तरफ और तवज्जो दिलाई कि आज के इस बिगड़े हुए माहौल में तालीमी मेयार की जरूरत है, इल्मी वकार की जरूरत है, इल्मे दीन की जरूरत है, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की जरूरत है, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की जरूरत है, शरीयत का इल्म देने की जरूरत है। आज ये तलबा हमने बताया ना,
मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा इल्म की फजीलत बयान करते हुए क्या फरमाते हैं? लैसल जमाल बिस्सवाब तुज़य्युनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदब लैसल यतीमुल लज़ी कद मात वलदु इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल हसब। मौलाए कायनात फरमाते हैं खूबसूरती उन कपड़ों से नहीं है जो हमें सवार दे, खूबसूरती तो इल्म और अदब की खूबसूरती होती है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं यतीम वो नहीं है जो इल्म से कोरा है, बल्कि यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर जाए, बल्कि यतीम वो है जो इल्म से कोरा है, इल्म से महरूम है, इल्म से। इसलिए प्यारे अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। इससे पहले भी आज एक सरफिरा उठा और हमारी जमात का तो नहीं है, किसी और जमात का है, उसको उठाकर लॉन्च किया गया। कुरान की 26 आयतों को निकालने की उसने बात की, लेकिन देखो ये जानते नहीं हैं कि इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसी मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने लिया, किसी दुनियादार ने नहीं लिया, परवरदिगार ने। चला था 26 आयतों को निकालने, अल्लाहू अकबर, उसकी कौम ने उसे निकाल कर बाहर कर दिया, उसके बीबी ने, उसके बच्चों ने, सबने बाहर निकाल दिया। इससे पहले भी एक दौर आया था, कुछ लोगों ने कहा था कुरान से 10 आयतें निकालो, 20 आयतें निकालो, ये आयतें ऐसी हैं वैसी हैं। उस दौर के हमारे उलमा ने, मशाइखीन कराम ने उस वक्त कहा था सुनो, कहोगे हम निकाल देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा वो शर्त कौन सी है? उस दौर के हमारे उलमा ने कहा था कि हिंदुस्तान में कुरान में 6666 आयतें हैं, हम समंदर के हवाले कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, उसे मंजूर करो। कहा वो शर्त कौन सी है? उस दौर के हमारे उलमा ने, मशाइखीन ने कहा था सुनो, हिंदुस्तान के तमाम मस्जिद, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस से सारे धर्मों की किताबों को इकट्ठा करो, सारे मजहब की किताबों को इकट्ठा करो, सारे मजहब की किताबों को जमा करो, और जमा करके हमारे कुरान को भी लो, और चलो सारे मजहब के मानने वालों, सारी किताबों को ले चल के, सारे मजहब की किताबों को इकट्ठा करके समंदर में डाल दो, और कुरान को भी समंदर में डाल दो, और सारे मजहब के मानने वालों उसी समंदर के किनारे एक तरफ से खड़े हो जाओ और अपनी अपनी किताब को पुकारो, अपनी अपनी किताब को आवाज दो। ऐ यजुर्वेद तू आजा, ऐ गीता तू आजा, ऐ रामायण तू आजा, ऐ वाल्मीकि तू आजा, ऐ तौरात तू आजा, ऐ ज़बूर तू आजा, ऐ इंजील तू आजा, ऐ तौरात तू आजा, और कुरान को भी पुकारो। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी किताबें तो समंदर के अंदर खामोशी से रहेंगी, लेकिन उससे मानने वाले, उससे अकीदत रखने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले सर पीटेंगे, सर पटकेंगे। लेकिन याद रखो, जब कुरान की बारी आएगी तो कुरान अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरी सदाकत के साथ तो समंदर के अंदर होगा, लेकिन ये लाखों लाख हाफिज़े कुरान, ये करोड़ों की तादाद में आलिम दीन अपना सीना लेकर पेश हो जाएंगे और ऐलान कर देंगे कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा, और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, सुभान अल्लाह सुभान। चलिए इंशाअल्लाह फिर मौका मिला, गुफ्तगू होगी, आवाज साथ नहीं दे रही है, थकान भी है, और जिनको तकरीर सुनना है कल वो घाट कोपर में आवे, इंशाअल्लाह वहाँ पूरा जमकर खिताब होगा। आज अधूरा खिताब मुफ्ती साहब का भी है, अधूरा मेरा भी है, मुकम्मल इंशाअल्लाह वहाँ होगा। आइए सब मिलकर बुजुर्गों के तरीके पे चलते हुए आइए सब मिलकर हमारे साथ दोहरा लें, तौबा कर लें रब की बारगाह में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमी मा करहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन
वला हौला वला हौला वला कुव्वता वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ए अल्लाह, अपनी तमाम छोटी बड़ी गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना पूरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सदका दो मौला अली का, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो अशरफ पिया का। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। अल-फातिहा। बाकार सदा मलिका बादशाह बंदा नवाजा बेने आजा करीम मौला रहीम मौला सत्तार मौला गफ्फार मौला। अल्लाह, जो भी तेरे कलाम मुक़द्दस की यहाँ तिलावतें हुई, तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा गया, नाते पढ़ी गई, मनकबतें पढ़ी गई, जिक्र अस्कार हुआ, वाज़ नसीहत हुई, मौला जो भी न्याज नजर है, जो कुछ भी जिन लोगों ने गरीब नवाज ट्रस्ट की तरफ से, दारुल उलूम गरीब नवाज ट्रस्ट की तरफ से जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, जिन लोगों ने भी, मौला इनके पेश करने में, हम सब के पढ़ने में पढ़ाने में किसी तरह की कोई खता हुई हो, लफ्जन सहवन कसदन, तो मौला तू उसे अपने फजल से माफ फरमा कर अपने बारगाह लम यज़ल में कबूल फरमा ले। और इसका सवाब सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, अखियारो अबरार, हम सब के दिलों के करार, प्यारे आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर किया, मौला इसे कबूल फरमा ले। हुजूर के सत्य तवस्सुल से तमाम अंबिया कराम, तमाम रसूलान निज़ाम, तमाम सहाबा कराम, सहाबिया, तबी ताबईन, ताबईन, तबे ताबईन, खुलफाए राशिदीन की बारगाह में नजर किया, मौला इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह, इन तमामी का सवाब अहले बैत अतहार बिलखुसूस सय्यद कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सैयदना मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा, सैयदना इमाम हुसैन करबला, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन, हज़रत सैयदना इमाम बाकर सादिक, सैयदना इमाम जाफर सादिक, सैयदना इमाम मूसा काज़िम, सैयदना इमाम अली रज़ा, सैयदना इमाम तकी रज़ा, सैयदना इमाम हसन अस्करी, सैयदना इमाम जव्वाद, जमी अहले बैत अतहार की बारगाह में नजर किया, मौला इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह, इन तमामी का सवाब बिलखुसूस सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी की बारगाह में नजर किया, मौला इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह, इन तमामी का सवाब पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूब सुबहानी, किंदील नूरानी, गौसे आजम मुहियुद्दीन सरकार अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में नजर किया, मौला इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह, इन तमामी का सवाब ख्वाजा ख्वाजगा फ़क्र हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी की बारगाह में नजर किया, मौला इसे कबूल फरमा ले।
अल्लाह इन तमामी का सवाब गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत मीर कबीर वहदुद्दीन सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी व सामानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अरवाह तय्यबात को नज़र किया मौला इसे कबूल फरमा। हाजुल हरमैन शरीफैन सैयदना शाह अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन उनके तमाम औलाद अमजाद खुलफा मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन महबूबीन की बारगाह में नज़र किया मौला इसे कबूल फरमा ले। सरकार शाह अली हुसैन आला हज़रत अशरफी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में नज़र किया मौला इसे कबूल फरमा। अल्लाह सुल्तानुल वाइज़ीन सैयद शाह अहमद अशरफ हज़रत सरकार कला सैयद मुख्तार अशरफ अलैहि रहमा हज़रत मुहद्दिस आज़म हिंद की बारगाह में नज़र किया मौला इसे कबूल फरमा। हज़रत सरकार अच्छे मियां अलैहि रहमा की बारगाह में नज़र किया मौला इसे कबूल फरमा। हज़रत कुतुबुल मशाइख हज़रत सैयद शाह कुतुबुद्दीन अशरफी जिलानी अलैहि रहमा की बारगाह में नज़र किया मौला इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह इन तमामी का सवाब सिलसिले कादरिया सिलसिले नक्शबंदिया सिलसिले बुलुलाइया सिलसिले तैफूरिया सिलसिले शाज़िलिया सिलसिले मुनव्वरिया सिलसिले निज़ामिया सिलसिले रिज़विया बिलखुसूस सिलसिले कादरिया चिश्तिया अशरफिया के तमाम औलिया कराम बुजुर्गान दीन वल रब्बानीन की बारगाह में नज़र किया मौला इसे कबूल फरमा ले। मौला इन तमामी का सवाब तमाम मशाइक चिश्त अहले बहिश्त आकाए नक्शबंद मौलाए सहरवर तमाम सलासिल हक़ के बुजुर्गों की अरवाह तय्यबात को नजर किया मौला इसे कबूल फरमा ले। बिलखुसूस इन तमामी का सवाब गुलाम हैदर अशरफी अलैहि रहमा की रूह को नजर किया मौला इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह इन तमामी का सवाब इस वक्त इस महफिल पाक में जितने लोग हाजिर आए हैं उन सब के तमाम मरहूमीन की रूहों को नजर किया मौला इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह तू करीम है करम फरमा दे, मौला तू रहीम है रहम फरमा दे। अल्लाह तू सत्तार है हमारे ऐबों को छुपा मौला, तू गफ्फार है हम सबको बख्श दे मौला। अल्लाह अपने महबूब और महबूबीन के सदक़े मौला हम सबको हर इल्लत हर किल्लत हर जिल्लत से रिहाई अता फरमा, अपने महबूब के दर की गदाई अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला वाजिला अता फरमा। बिलखुसूस खानवादे अशरफिया में जो मशाइखीन बीमार हैं मौला उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, शिफाए कामिला अता फरमा, जिला अता फरमा। अल्लाह इस महफिल पाक में जो लोग हाजिर आए हैं मौला अल्लाह इनके दिलों में क्या है मौला तू आलिमुल गैब व शहादा है मौला। तेरे महबूब और महबूब की आल से मोहब्बत रख के इस महफिल में हाजिर आए हैं मौला, अपने महबूब और महबूबीन के सदक़े में मौला इनकी तमाम मकासिद हसना को तू पूरा फरमा दे मौला, इनके नेक इरादों की तकमील फरमा मौला। अल्लाह हम सबको तमाम आफात अर्ज़ी व समावी से महफूज फरमा। अल्लाह जो कर्ज में मुब्तला है मौला उन्हें कर्ज से नजात अता फरमा दे मौला, जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा मौला। अल्लाह जो परेशानियों में मौला उनको परेशानियों से निकाल कर आसानियां पैदा फरमा दे मौला, अपने महबूब और महबूबीन के सदक़े मौला इस दारुल गरीब नवाज के जो लोग भी काम कर रहे मौला उनके पैरों में कुव्वत अता फरमा, ताकत अता फरमा, उनके जहनों में तवानाई अता फरमा, दिन दूनी रात चौगुनी मजीद तरक्की अता फरमा मौला। हम सबको दुश्मनों की दुश्मनी से बचा, हासिदों के हसद से बचा, मुफ्सिदों के फसाद से बचा, शरीरों की शरारत से बचा मौला, बदमाशों की बदमाशी से बचा। अपने महबूब तेरे महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मौला तेरी बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करते हैं मौला, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब की खताओं को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको तमाम आफात अर्ज़ी व सवाबी से महफूज व मामून फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।